श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से गोविंद का असामान्य व्यवहार जब रामानुजाचार्य देखे तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पहला व्यवहार कैसा था? गोविंद अपने गुरु महाराज श्री शैलपूर्ण के लिए शैया सजा रहे थे, बिस्तर लगा रहे थे उनके विश्राम के लिए। तो बिस्तर लगाने के बाद गोविंद स्वयं उस बिस्तर पर लेट गए, शैया पर लेट गए, ये देखने के लिए कि आरामदायक है या नहीं। मेरे गुरु महाराज इस पे विश्राम करेंगे, उनको आराम मिलना चाहिए। तो आराम का अनुभव करने के लिए पहले वह उस शैया पर लेट गए। तो जब ये दृश्य रामानुजाचार्य देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री शैलपूर्ण को सब बात बताई कि आपके शिष्य गोविंद और ऐसा व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं। श्री शैलपूर्ण ने गोविंद को बुलाकर कहा कि तुम्हें पता है, अगर कोई शिष्य अपने गुरु के लिए शैया सजाता है और उसी शैया पर लेट जाता है तो वह नरकगामी बनता है। तो गोविंद बोले, मुझे पता है गुरुदेव, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा था? मैं ये देखना चाहता था वह शैया आपके आरामदायक के लिए है या नहीं है, आपको आराम देने के लिए है या नहीं है। मेरा लेटने का उद्देश्य ये था। तो ये बात जब रामानुजाचार्य सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं गोविंद में बहुत विनम्रता है। वह स्वयं के भोग के लिए सब नहीं कर रहा, अपने गुरु महाराज को आराम पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है। इसके पश्चात दूसरा अद्भुत दृश्य रामानुजाचार्य ने देखा कि गोविंद सांप के मुंह में उंगली डालकर उसका कांटा निकालना चाह रहे हैं, जिससे सांप को वेदना हो रही है। जिससे सांप को वेदना न हो, उस कांटे को निकालने के लिए गोविंद ने अपनी उंगली सांप के मुख में डाल रखी है। ये दृश्य जब देखा रामानुजाचार्य ने तो वे बड़े डर गए, आश्चर्यचकित भी हो गए। तो उन्होंने गोविंद को बुला के कहा, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे उंगली डालने से वह सांप अचेत हो गया है, तुमको काट भी सकता है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तो गोविंद ने इतना ही कहा कि उसके मुख में जो कांटा फंसा हुआ था, उस कांटे को निकाल कर मैं उसको राहत पहुंचाना चाहता था, उसकी जान बचाना चाहता था। तो उसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि गोविंद के अंदर कितनी अपार करुणा, अपार दया जीवों के प्रति भरी हुई है। सांप के लिए भी वह चिंता करते हैं कि वह अचेत ना हो जाए, वह मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। उस कांटे को निकालने के लिए उन्होंने अपनी उंगली सांप के मुख में डाल दी। इसके बाद रामानुजाचार्य चाहते थे कि गोविंद मेरे साथ श्रीरंगम चले। अंत में जब रामानुजाचार्य श्री शैल से निकलने लगे तो श्री शैलपूर्ण से उन्होंने निवेदन किया कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। श्री शैलपूर्ण ने कहा कि आपको क्या चाहिए? आप कुछ भी चाहते हैं मुझसे मांग सकते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि मुझे आपका शिष्य दे दीजिए, उस शिष्य को मैं अपने साथ श्रीरंगम लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं उसको अपने साथ में रखूंगा। श्री शैलपूर्ण बिल्कुल भी हिचकिचाते हुए उन्होंने हाँ भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मेरे शिष्य गोविंद को लेके जा सकते हैं। इस तरह से श्री रामानुजाचार्य गोविंद को लेकर सबसे पहले कांचीपुरम आए। कांचीपुरम में वरदराज जी के दर्शन किए, उसके बाद वे श्रीरंगम गए। अब गोविंद के साथ शैलपूर्ण का व्यवहार कैसा था, ये भी आज हम इस प्रसंग को सुनने वाले हैं। वे दोनों पहले भगवान वरदराज के दर्शन करने गए और फिर रामानुज के महान भक्त पुराने मित्र कांचीपुरम के दर्शन करने गए। अपने गुरु के प्रति गोविंद की अद्भुत भक्ति का वर्णन करने के बाद रामानुज ने आखिरकार कांचीपुरम से विनती की, कृपया मेरे चचेरे भाई को आशीर्वाद दें और उसे अपने गुरु के प्रति और भी अधिक समर्पित और सभी जीवों के प्रति और भी अधिक दयालु बनाएं। तो गोविंद और रामानुजाचार्य सबसे पहले वरदराज का दर्शन किए कांचीपुरम में जाके, और फिर रामानुजाचार्य के पुराने मित्र कांचीपुरम के दर्शन के लिए स्वयं रामानुजाचार्य और गोविंद रवाना हुए। और रामानुजाचार्य देख चुके थे कि गोविंद की भक्ति अपने गुरु के प्रति, इस अद्भुत भक्ति का वर्णन जब रामानुजाचार्य कांचीपुरम को करने लगे तो कांचीपुरम से रामानुजाचार्य ने यही विनती की कि मेरा जो चचेरा भाई है गोविंद, इसको आशीर्वाद दीजिए, इसकी भक्ति अपने गुरु के प्रति ऐसी ही बनी रहे,
ये और अधिक समर्पित हो जाए अपने गुरु के प्रति और सारे जीवों के प्रति और अधिक दयालु बने। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी प्रार्थना आप गोविंद को दीजिए। ये रामानुजाचार्य कांचीपुरम के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। यह सुनकर कांचीपुरम मुस्कुराए और कहे, भगवान हमेशा आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जिस पर आपका आशीर्वाद है उसका कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन गोविंद के चेहरे पर एक बेचैनी देखकर उन्होंने कहा, आपका चचेरा भाई अपने प्रिय गुरु से अलग होने की भावनाओं के कारण बहुत व्यथित है। आप उसे वापस श्रीशैल क्यों नहीं भेज देते, ताकि वह श्रीशैलपुर के प्रति अपनी सेवा फिर से शुरू कर सके, जो कि उसके जीवन का आनंद है। अब रामानुजाचार्य के मुख से जब प्रार्थना सुने, विनती सुने कांचीपुरम, तो कांचीपुरम मुस्कुराए और कहने लगे रामानुजाचार्य को कि भगवान हमेशा आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और जिस आपका आशीर्वाद जिस पर है उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन कांचीपुरम ने देखा गोविंद के चेहरे पर एक बेचैनी थी, एक उदासी थी। तो कांचीपुरम ने रामानुजाचार्य को कहा, देखिए जो आपका चचेरा भाई है गोविंद, वह अपने गुरु महाराज से अलग होने के कारण बहुत दुखी है। आप उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहले तो वह गुरु के पास में रहकर उनकी सेवा करता था, लेकिन अब आप उसे लेकर आए हैं, वह सेवा नहीं कर पा रहा, इस कारण से वह दुखी है, व्यथित है। आप उसे उसके गुरु महाराज श्रीशैलपुर के पास वापस भेज दीजिए। अपने गुरु महाराज श्रीशैलपुर के प्रति अपनी सेवा में फिर से गोविंद लग जाएगा और उसके जीवन का आनंद उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कांचीपुरम रामानुजाचार्य को कहने लगे। रामानुजाचार्य ने कुछ समय के लिए कांचीपुरम की बातों पर विचार किया। फिर वह गोविंद के पास गए और तुरंत जाने और अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में लौटने का निर्देश दिया। गोविंद इस निर्देश को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और जल्द से कम संभव मार्ग से वापस श्रीशैल की यात्रा की। हालांकि जब श्रीशैलपुर ने गोविंद की वापसी के बारे में सुना तो उन्होंने उसकी ओर नहीं देखा और ना ही प्रसाद लेने के लिए बुलाया। आखिरकार आचार्य की पत्नी, एक विनम्र महिला, ने अपने पति से कहा, आप गोविंद से बात करें या ना करें, लेकिन आपको कम से कम उसे खिलाना चाहिए। शैलपुर ने उत्तर दिया, बेचे गए घोड़े को खिलाना मेरा कर्तव्य नहीं है, उसे अकेले अपने नए मालिक की शरण लेनी चाहिए। अब रामानुजाचार्य कांचीपुरम के द्वारा बताई गई बात पर विचार करने लगे कि सच में मैंने गलती की है गोविंद को यहाँ पे लाकर। गोविंद को मैं उसके गुरु महाराज के पास भेजता हूँ ताकि वह अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर पाएगा और प्रसन्न रहेगा। तो तुरंत रामानुजाचार्य गोविंद को बुलाए और जाने के लिए आदेश दिया कि आप वापस जाइए, अपने गुरु महाराज के शरण में लौट जाइए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। और गोविंद जब इस आदेश को प्राप्त किए तो बहुत प्रसन्न हो गए। जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में उन्होंने अपना सामान सारा इकट्ठा किया और जल्द से जल्द अपने गुरु महाराज के पास वापस लौट सके उस कम से कम संभव मार्ग को अपनाया। गोविंद ने यात्रा प्रारंभ की और श्री शैलपुर के यहाँ पहुंच गए। और जब शैलपुर ने गोविंद की वापसी के बारे में सुना कि गोविंद वापस आ गए हैं रामानुजाचार्य को छोड़कर, तो श्री शैलपुर ने गोविंद की तरफ देखा भी नहीं और उसको प्रसाद के लिए भी नहीं बुलाया। तो श्री शैलपुर की पत्नी, एक विनम्र महिला, उन्होंने अपने पति से कहा कि आप गोविंद से बात करें या ना करें, लेकिन कम से कम उसे प्रसाद के लिए तो बुलाइए, खिलाने के लिए तो बुलाइए। शैलपुर ने उत्तर दिया अपनी पत्नी को, बेचे गए घोड़े को खिलाना मेरा कर्तव्य नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने पहले ही गोविंद को रामानुजाचार्य के हाथों में सौंप दिया है, अब मैं उसको खिला नहीं सकता। मैं उसको बेच चुका था रामानुजाचार्य के हाथों में। उसे अकेले अपने नए मालिक की शरण लेनी चाहिए। श्री शैलपुर ने भी कहा कि जिस के पास मैंने इसे सौंपा है उसी की शरण इसको लेनी होगी। अर्थात वह कहना चाहते हैं रामानुजाचार्य के हाथों में मैंने तुम्हें सौंपा था, उन्हीं के पास जाकर तुमको शरण लेनी होगी, मैं तुमको नहीं खिला सकता।
इन शब्दों को सुनकर द्वार पर खड़े गोविंद ने अपने गुरु के मन को समझा और तुरंत अपने चचेरे भाई के पास जाने के लिए निकल पड़े। कांचीपुरम पहुंचने पर वे रामानुज के सामने गए और उनके चरणों में झुककर कहा, इस दिन से तुम मुझे फिर कभी भाई के रूप में संबोधित नहीं करना, क्योंकि मैंने शैलपूर्ण के मुख से सुना है कि अब आप मेरे स्वामी हैं। तो ये सब इन सब शब्दों को जब गोविंद सुने अपने गुरु महाराज श्री शैलपूर्ण के मुख से, तो सुनकर वे समझ गए कि मेरे आध्यात्मिक गुरु की क्या इच्छा है। वे कह रहे हैं कि अपने चचेरे भाई के पास वापस जाओ। तो पुनः गोविंद रामानुजाचार्य के पास जाने के लिए निकल पड़े, कांचीपुरम के लिए निकल पड़े। कांचीपुरम जब वे पहुंचे, अपने चचेरे भाई रामानुजाचार्य के सामने गए, उनके चरणों में झुककर गोविंद कहने लगे, अब आज से आप मुझे अपने भाई के रूप में संबोधित मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने आपको सौंपा है, अभी आप मेरे स्वामी हैं। मैंने अपने गुरु महाराज श्री शैलपूर्ण के मुख से सुना है कि अब आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। ये भाई भाई का संबंध यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे को दास समझकर मेरी सेवा में बताइए और मुझे क्या सेवा करना है उसमें नियुक्त कीजिए। श्रीरंगम में वापसी, उसकी यात्रा से गोविंद की थकान देखकर यतिराज ने उन्हें स्नान कराया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। उस समय से गोविंद ने अपने चचेरे भाई की सेवा उसी तरह से की जिस तरह से उन्होंने शैलपूर्ण के लिए की थी। वैष्णवों का दल कांचीपुरम में 3 और रातों तक रहा और फिर अष्टसहस्त्र की यात्रा की। वहां वे यतिराज के धनी शिष्य यज्ञेश के घर रात विश्राम के लिए रुके थे, जो पहले बहुत निराश थे। अगले दिन वे श्रीरंगम के लिए रवाना हुए और उस शहर के सभी निवासियों द्वारा हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया गया। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य गोविंद के साथ यात्रा प्रारंभ किए। पहले तो उन्होंने देखा गोविंद बहुत थक गया है। रामानुजाचार्य ने अपने हाथों से गोविंद को स्नान कराया, फिर उसको प्रसाद खिलाया। अब गोविंद भी अपने चचेरे भाई की सेवा गुरु की भांति करने लगे। जैसे वे अपने गुरु श्री शैलपूर्ण की सेवा करते थे, उसी तरह की सेवा वे रामानुजाचार्य के प्रति करने लगे। वैष्णवों का समूह दल कांचीपुरम में 3 और रातों तक रुका और उसके बाद अष्टसहस्त्र नामक गांव की यात्रा वैष्णव दल ने प्रारंभ की कांचीपुरम से। तब रामानुजाचार्य अपने सभी शिष्यों के साथ अपने धनी शिष्य यज्ञेश के घर पहुंचे रात में विश्राम करने के लिए। यज्ञेश पहले बहुत निराश था, बहुत दुखी था, क्योंकि रामानुजाचार्य उसके घर में नहीं आए थे। लेकिन रामानुजाचार्य ने उनको वादा किया था कि मैं अवश्य आऊँगा और अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पर रुकूंगा। तो पहले यज्ञेश जो बहुत निराश था, अभी बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने देखा कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर पर आए हैं। और यज्ञेश के घर एक रात्रि रुककर रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ अगले दिन श्रीरंगम के लिए रवाना हो गए। और श्रीरंगम में पहुंचने पर शहर के सभी निवासी हर्षोल्लास में मग्न थे। रामानुजाचार्य उनके शिष्य का सभी श्रीरंगम के निवासियों ने बहुत अद्भुत स्वागत किया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गुरु के प्रति सेवा और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर गुरु किसी और भक्त के पास हमें सौंप देते तो हमें उस भक्त की सेवा भी उसी तरह से करनी चाहिए जिस प्रकार से हम अपने गुरु महाराज की सेवा करते हैं। कोई भेद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गुरु की सेवा चाहे शरीर की हो चाहे वाणी की हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वाणी की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, क्षमा करें, ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी के शिष्य थे गोविंद। तो ईश्वरपुरी ने अपने शिष्य गोविंद को कहा कि आप अपने गुरु भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। तो जीवन भर गोविंद अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार, ईश्वरपुरी के आदेशानुसार अपने गुरु भाई चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहे। तो गुरु जिसकी सेवा हमको करने को कहते हैं, उनकी सेवा में हमें निष्ठापूर्वक लगना चाहिए, उनकी सेवा हमें निष्ठापूर्वक करनी चाहिए। इससे गुरु बहुत ही
प्रसन्न होते हैं, और गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।